नमस्कार, खबरों में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। भारत ने चीन के खिलाफ इस बार एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि ड्रैगन बुरी तरह से तिलमिला गया है। 3 दिनों से लगातार ड्रैगन की घुसपैठ की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। भारत ने सीमा पर क्या रणनीति बनाई है और कैसे ऊंची पहाड़ियों पर तैनात इंडियन आर्मी ने ड्रैगन के होश फाख्ता कर दिए, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। चीन की घेराबंदी शुरू। पहाड़ पर तैनात भारत के जवान। लद्दाख बॉर्डर पर भेजी गई फोर्स। चीन हार मानेगा या हरा दिया जाएगा? इसी साल जून में भारत और चीन के बीच गलवान में जो खूनी संघर्ष हुआ, उसका असर अब दिखाई देना शुरू हो गया है। भारत और चीन के बीच तनाव कम होने के बजाय लगातार और बढ़ता जा रहा है। पैंगोंग त्सो के इलाके में भारतीय सेना लगातार चीन की सेना के सामने मुस्तैदी के साथ खड़ी है। इसी को देखते हुए अब चीन चुशूल पर अपना दबाव बनाना चाहता है, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी की वजह से चीन इस समय सहमा हुआ है। वजह यह है कि टॉप फीचर्स पर भारतीय सेना का दबदबा कायम है और ये जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की सुरक्षा के लिए चुशूल बहुत महत्वपूर्ण भी है। चीन लद्दाख के चुशूल पर दबाव क्यों बनाना चाहता है? चीन ने चुशूल पर दबाव बढ़ाने के लिए क्या रणनीति अपनाई है और भारत ने कैसे चुशूल को चाइनीज मंसूबों से सुरक्षित किया है? ये पूरी बात हम आपको आसान भाषा में विस्तार से समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि सरकार भारत चीन तनाव को लेकर किस तरह हाई अलर्ट पर है और कल कैसे भारत और चीन के बीच लद्दाख में 3 लोकेशंस पर टकराव की स्थिति बनी। कल रात 12:30 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ नरवणे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालातों पर चर्चा करते रहे। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने खुद इस हालात के बारे में एक जानकारी रक्षा मंत्री से और बाकी सभी लोगों से ली है। इस वक्त लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जबरदस्त तनाव बना हुआ है। कल ड्रैगन आर्मी ने लगातार तीसरे दिन एलएसी को क्रॉस करने की कोशिश की। चाइनीज आर्मी ने सबसे पहले एलएसी के पास चुमार सेक्टर में एग्रेशन दिखाया। चीनी सैनिक 7 से 8 हैवी व्हीकल्स के साथ भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद भारत के सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की। भारत की तरफ से कुछ गाड़ियों को अपनी तरफ बढ़ता देख ड्रैगन आर्मी वापस लौट गई। मंगलवार को चाइनीज पीएलए ने 1-2 जगह नहीं बल्कि 3 अलग अलग जगहों पर भारतीय सेना के साथ झड़प करने की कोशिश की, उनको उकसाने की कोशिश की। यही नहीं बल्कि कन्फ्रंट करते हुए उन्होंने भारतीय सेना को उकसाया और साथ में झड़प भी की। लेकिन बेहद सूझबूझ के साथ भारतीय सेना ने चाइनीज पीएलए के करीबन 40 से 50 जवानों को इन तीनों जगहों पर 2 घंटे की झड़प के बाद वापस भेज दिया। ड्रैगन आर्मी बार बार विश्वासघात कर रही है। कल एलएसी पर 3 जगहों पर घुसपैठ की कोशिश उस वक्त हुई जब एलएसी पर टेंशन को कम करने के लिए ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत चल रही थी। इससे पहले 29 और 30 अगस्त की रात भी चीनी सेना ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ की कोशिश की थी। इन 2 घटनाओं के बाद एलएसी पर टेंशन बढ़ गई है। सवाल यह है कि चीन लगातार पिछले 3 दिनों से घुसपैठ की कोशिश क्यों कर रहा है? चीन बार बार घुसपैठ करके लद्दाख के चुशूल इलाके पर अपना दबाव बनाना चाहता है। चुशूल सामरिक दृष्टि से लद्दाख का एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। इस नक्शे से आप ये बात बहुत आसानी से समझ पाएंगे। चुशूल का इलाका लद्दाख में पैंगोंग झील के चीन के कब्जे वाले इलाके से करीब 100 किलोमीटर दूर है। चुशूल से सड़क मार्ग से लद्दाख के अंदर प्रवेश करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए 1962 में चुशूल पर कब्जे के लिए चीन की फौज ने पूरी जान लगा दी थी
1962 की लड़ाई में चुशूल में चीन के सैनिकों को कई दिनों तक भयंकर संघर्ष करना पड़ा था। 13 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह को यहां पर अद्वितीय शौर्य और पराक्रम के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब एक बार फिर इस इलाके पर चीन की नजर है, लेकिन भारत के जवान चीन को मात देने के लिए तैयार हैं। इस इलाके पर दबाव बनाने के लिए चीन की रणनीति क्या है, जरा ये भी समझिए। सबसे पहले आप इस पूरे इलाके पर गौर कीजिए। लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर 2 पर्वत चोटियां हैं, ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप। इन दोनों पर्वत चोटियों के बीच में एक गैप है जिसे स्पांगरूर गैप कहा जाता है। स्पांगरूर गैप का रास्ता दुश्मन की सेना को पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर मौजूद चुशूल तक पहुंचा सकता है। चीन ने चुशूल पर दबाव बनाने के लिए टैंकों को इसी स्पांगरूर गैप में उतारने की साजिश रची है। हमने आपको एनिमेशन के जरिए समझाया कि चाइनीज पीएलए आखिरकार क्या चाहता है, कैसे वो अलग अलग एरियाज पर दबाव बनाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब इसी एनिमेशन के जरिए हम आपको बताते हैं कि भारतीय सेना अपनी पूरी कार्रवाई के साथ कैसे मुस्तैदी बरत रही है और चाइनीज पीएलए को पीछे धकेल रही है। भारत की सेना ने चीन की इस साजिश को कुछ इस तरह नाकाम कर दिया है। भारत की सेना ने स्पांगरूर गैप के दोनों तरफ मौजूद ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप की चोटियों पर अपने जवानों को तैनात कर दिया है। ये जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। अगर चीन की तरफ से कोई भी टैंक या हैवी व्हीकल भारत के इलाके में आने की कोशिश करे या फिर चुशूल की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है तो फौरन करारा जवाब दिया जाएगा। दरअसल इस पूरे इलाके में ब्लैक टॉप पर्वत चीन के लिए सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रहा है, क्योंकि पैंगोंग इलाके में ब्लैक टॉप सबसे ऊंची चोटी है और यहां से ड्रैगन के मूवमेंट पर नजर रखना बहुत आसान है। यानी अगर देखा जाए तो स्पांगरूर गैप का पूरा इलाका ही इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पिछले साल 2019 में इंडिया टीवी की टीम चुशूल मोल्डो गई थी। तब रास्ते में पड़ने वाले स्पांगरूर गैप के इस पूरे इलाके को हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर स्पांगरूर गैप की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। यहीं पर चीन अपने टैंक उतारने की साजिश रच रहा है। लेकिन चीन की इस योजना में सबसे बड़ा सिरदर्द है ये ब्लैक टॉप पर्वत, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप का इलाका भारत की सीमा के अंदर मौजूद है। सामान्य स्थितियों में भारत के सैनिक इसकी चोटियों पर तैनात नहीं होते हैं, लेकिन अब चीन को सबक सिखाने के लिए इन ऊंची चोटियों पर सैनिकों को तैनात किया गया है। इंडिया टीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक करीबन 45,000 भारतीय सेना के जवान इस समय लद्दाख में तैनात हैं और हर मोर्चे पर पैंगोंग त्सो, गलवान, गोगरा, डेप्सांग और चुमार में लगातार एरिया को डोमिनेट किया जा रहा है। वहीं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों को भी यहां पर तैनात किया गया है और वो बेहद बहादुरी के साथ स्टैब्लिशमेंट 22 कहे जाने वाले ये जवान हर मोर्चे पर तैनात हैं। आज से 35 साल पहले साल 1985 में भी चीन ने इसी तरह की साजिश रची थी। उस वक्त भी ऊंची चोटियों पर भारत के जवानों को तैनात करके भारत ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। तब इसे ऑपरेशन फॉल्कन कहा गया था। यह तब की बात है जब चीन के निशाने पर नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश का इलाका था। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत हुई। भारत में एक राजनीतिक आपदा की स्थिति थी, लेकिन चीन ने इसमें सामरिक मौका ढूंढ लिया। 1985 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में मौजूद नामका चू में चीन ने घुसपैठ की साजिश रचनी शुरू कर दी। अरुणाचल प्रदेश के नामचू में भारतीय फौज सर्दियों में अपनी पोस्ट छोड़ देती थी, लेकिन जब 1986 की गर्मियों में भारतीय फौज वापस लौटी तो भारतीय पोस्ट पर चीनियों ने कब्जा कर लिया था। भारत ने चीन को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब चीन नहीं माना तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन फॉल्कन शुरू किया। 1985 में भी चाइनीज पीएलए को यह लगा कि भारत बेहद कमजोर है,
इसीलिए इस एरिया पर वो दबाव बना सकता है। नामचू के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति के साथ वो आगे बढ़ा, लेकिन तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल सुंदर जी ने एक बेहद इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक चेंज के तौर पर एक रणनीति बनाई। हातुंगला के ऊपर भारतीय सेना को तैनात कर दिया और फिर हातुंगला से भारतीय सेना चाइनीज पीएलए की हर एक मूवमेंट को मॉनिटर करती और डोमिनेट कर पाई। ऑपरेशन फॉल्कन के तहत भारत ने लद्दाख के डेमचौक और उत्तरी सिक्किम में T-72 टैंक भी उतार दिए। युद्ध की ऐसी तैयारी देखकर चाइनीज आर्मी हैरान और परेशान हो गई। आखिरकार लद्दाख से लेकर सिक्किम तक चीन की फौजों पर दबाव पड़ा और नामचू में भी चीन को भारतीय पोस्ट छोड़नी पड़ी। इस बार भी चीन को मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला है। चीन ने 1597 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार अपनी सेना की तादाद बढ़ाई है। पैंगोंग सो इलाके में चीनी सेना की 362 बॉर्डर गार्ड के जवान तैनात हैं। इसके अलावा चीन ने LAC पर 6 मोटराइज्ड डिवीजन, 6 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन के जवानों की तैनाती की है। चीन ने होतान एयरबेस पर आर्मर्ड UAV लगाए हैं और काशगर, लहासा, गोनगार में अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। चीन अपने पुराने फॉर्मूले पर चलकर युद्ध जैसा माहौल बनाना चाहता है और फिर बातचीत करके टेबल पर ही जंग जीतना चाहता है, लेकिन भारत ने इस बार चीन से निपटने के लिए सेना को पूरी छूट दे दी है। ये बताना जरूरी है कि चुमार, डेमचौक, डेपसांग, पैंगोंग सो, गलवान, गोगरा इन सभी इलाकों को डोमिनेट करने के साथ साथ भारतीय सेना ने जो टॉप फीचर्स हैं उनको भी डोमिनेट किया है। इसमें भारतीय सेना के आर्मर्ड के T-90 टैंक्स, T-72 टैंक्स, एयर डिफेंस मैकेनिज्म, उसके साथ साथ भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के अलावा स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस के जवानों को भी तैनात किया है। मिसाइल, एयर डिफेंस मैकेनिज्म तैनात है और सपोर्ट सिस्टम के तौर पर भारतीय वायुसेना के MiG-29 के अपग्रेडेड MiG-29K भारतीय नौसेना के, उसके साथ Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट, Su-30 विद ब्रह्मोस, इन सब को डिप्लॉय करते हुए सर्वेलेंस 24 घंटे किया जा रहा है। भारतीय नौसेना के P-8I के जरिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे होने वाली हर एक हरकत को मॉनिटर किया जा रहा है ताकि चीन कहीं से भी किसी भी लोकेशन पर दबाव न बना सके।